क्या आपको पता है कि आपको एसआरए प्रोजेक्ट के तहत कितना घर और दुकान मिल सकता है? ठीक है, तो एसआरए के योजना के तहत मैंने बताया हस्बैंड वाइफ 18 साल से छोटा बच्चा, ये तीनों के बीच में एक रेसिडेंशियल एक घर मिलेगा और दुकान जितना होगा उतना मिलेगा। अब दुकान के केस में क्या है कि आपके पास में गुमास्ता और LF2 मीटर होना चाहिए एक 2000 के पहले का। अगर आपके पास में है, आपके पास में 10 दुकान है तो 10 मिल सकती है आपको, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। दुकान क्या है, कमर्शियल है। अगर आपके पास 10 है तो 10 मिलेगा, बस आपके पास में गुमास्ता और LF2 मीटर होना चाहिए। लेकिन रेसिडेंशियल एक ही मिलेगा। अब क्या होता है, मान लीजिए कैसा है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में मेरे को एक चीज देखने को मिला कि यहाँ पे जो घर हैं, आप समझ गए, मैं झोपड़ा नहीं लग रहा, बंगले जैसा लग रहा है, आप समझ गए। मैं एंटर किया तो मेरे को ऐसा लगा भाई एक आध झोपड़ा मेरा भी होता तो, आप समझ गए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे मेरे को, आप समझ गए, बहुत बड़े बड़े थे, स्पेशियस थे। घर के आगे बहुत जगह है, गमला उमला लगा, पेड़ लगा, बड़ा अच्छा लग रहा था, आप समझ गए। तो अब ये बड़े बड़े घर हैं, अब इसमें 3 से 4 फैमिलियां रह रही होंगी, ठीक है, मतलब माता जी पिताजी रह रहे होंगे, 4 भाई रह रहे होंगे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, ऐसे करके रह रहे होंगे क्योंकि बड़ा घर है। अब क्या होता है, जब एसआरए आ जाता है तो हम बोलते हैं कि अभी हमको तो एक ही मिलेगा, तो क्या होता है, सब डॉक्यूमेंटेशन करना चालू कर देते हैं। अब सब के सब, लेकिन लाइट मीटर तो एक ही है माता जी के नाम पे, तो एक ही घर पात्र होएगा। अब हम बोलते हैं वोटर आईडी पे हो जाएगा, लेकिन वोटर आईडी क्या होता है, एक ही तह में समाविष्ट होता है, आप समझ गए। अगर आपके मदर फादर हैं तो उनका, जैसे मान लीजिए मदर फादर का तह एक है, अब उसमें 4 लड़के रह रहे हैं तो उनका भी तह एक आएगा, उनकी जितनी बाइकों हैं उनका भी तह एक आएगा, जितने भी उनके बच्चे हैं उनका भी तह एक आएगा। मतलब ये सब 15 फैमिली एक ही रूम में रह रहा है, ये साबित करता है वो, आप समझ गए। तो अब आप बोलोगे कि भाई 15 लोग के नाम है, लेकिन पात्रता एक ही आदमी का हो सकता है वोटर आईडी पे, समझ गए, क्योंकि वो वोटर आईडी ये साबित कर रहा है कि आप एक ही घर के निवासी हो 15 जन, क्योंकि एक ही तह में आ रहे हो, आप समझ गए।